मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर की खूबसूरती को दाग लगा रही ये तस्वीरें, कुछ नहीं मिला तो समोरबाग को ही बना दिया कूड़ेदान। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते शहर में फल फूल रहे भू माफिया अवैध रूप से प्लानिंग काटकर कूट रही चांदी। दबंगों ने आधी सड़क पर कर दिया अतिक्रमण, परेशान लोगों ने तहसीलदार से लगाई गुहार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर को खूबसूरत और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम और यूआईटी द्वारा आए दिन नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट के तहत नियमित रूप से काम हो या ना हो, इसकी जिम्मेदारी इन विभागों की नहीं है। दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि शहर के दूध तलाई पाल के सामने स्थित समोरबाग के हाल कुछ यही दास्ता बयां कर रहे हैं। दरअसल दूध तलाई की पाल के सामने समोरबाग का अंतिम कोना है, जिसको स्थानीय दुकानदारों ने कचरा पात्र समझ लिया है। जी हाँ, समोरबाग के अंतर्गत आने वाले इस भाग में जो दूध तलाई पाल के सामने स्थित है, उसके हाल बेहाल हो रखे हैं। नगर निगम द्वारा कचरा इकट्ठा करने के लिए गाड़ियां चलाई गई है, लेकिन यह गाड़ियां इस क्षेत्र में समय पर नहीं आती, जिससे स्थानीय व्यापारी समोरबाग को ही कूड़ेदान के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। दूध तलाई शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ दिन भर पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है, और इसी स्थान पर कचरे का ढेर रहेगा तो उदयपुर की छवि पर्यटकों के सामने कैसी बनेगी, इस बात का तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में नगर निगम को चाहिए कि समय पर यहाँ पर कचरा इकट्ठा करने की गाड़ी भिजवाएं और जो कचरा समोरबाग में पड़ा है उसको साफ करवाया जाए, ताकि उदयपुर की छवि पर्यटकों के सामने धूमिल ना हो। मैं हर्ष कुमार दवे, समोरबाग सुपरवाइज़र, न्यूज़ के माध्यम से ये नगर निगम एवं कलेक्टर साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि दूध तलाई मार्ग स्थित समोरबाग की जो बाउंड्री है, वहाँ पर विगत कई समय से कचरा डाला जा रहा है, जिसके लिए निगम को सूचित किया गया, कई बार पत्र लिखकर कलेक्टर साहब को पत्र लिखकर सूचित किया गया। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। यहाँ दुकानदारों के लिए कोई कचरा पात्र वगैरह की सुविधा नहीं होने के कारण दुकानदार भी परेशान रहते हैं। काफ़ी समय से कचरा डाला जा रहा है, उस पर भी क्या है, निगम वगैरह कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। ये किसी निजी संपत्ति में कचरा डालना कहाँ तक उचित है। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ कि इस न्यूज़ से जो भी है नगर निगम कलेक्टर साहब आकर देखें और कचरे को हटाने की व्यवस्था कराएँ और दूध तलाई दुकानदारों के लिए कचरा पात्र लगाकर इनके कचरे के लिए कोई सूचित व्यवस्था करवाएँ। उदयपुर में भू माफियाओं की दबंगई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। प्रशासन और संबंधित विभागों की अनदेखी के चलते भू माफिया काफी फल फूल रहे हैं और अवैध रूप से भूखंड काट रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है शहर की रामपुरा स्थित अंबावाड़ी से। दरअसल अंबावाड़ी में कुछ भू माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से अवैध रूप से भूखंड काटे जा रहे हैं और इसमें पर्यावरण संरक्षण, ग्रीन बेल्ट जोन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। माफियाओं ने हद तो तब कर दी जब अपनी प्लानिंग में आ रहे पहाड़ को बिना अनुमति के ही काट डाला। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इन भूखंडों को देखने पर आपको भी भू माफियाओं का खेल साफ समझ में आ जाएगा। ये भू माफिया भोले भाले लोगों को भूखंड तो दे रहे हैं, लेकिन प्लानिंग में ना ही पक्की रोड बनाई गई है और ना ही किसी विभाग से अनुमति ली गई। इन भू माफियाओं द्वारा किए इस कृत्य से यह तो स्पष्ट है कि लोगों की गाड़ी कमाई लगवाकर बाद में भी अपना हाथ खड़ा कर देंगे और भरपाई भूखंड मालिकों को करनी पड़ेगी। जब अलर्ट भारत न्यूज के संवाददाता ने यूआईटी के अधिकारियों से इस मामले में जानकारी पूछी तो उन्होंने इस पर अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन शीघ्र ही उचित कार्रवाई करेंगे। जब अलर्ट भारत न्यूज के संवाददाता ने भूखंड बेचने वाले भावेश से बात की तो पहले तो उन्होंने कहा कि क्या आपको प्लॉट लेना है, मैं ही सब देख रहा हूँ। लेकिन जब हमने अवैध तरीके से काटे जा रहे भूखंडों के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि मैं तो सिर्फ 1% हिस्सेदारी का ही दलाल हूँ। यह प्लानिंग गोविंद भंडारी की है। जब हमने भावेश से गोविंद भंडारी का फोन नंबर मांगा तो वह आनाकानी करने लगा। भावेश ने इस प्लानिंग के कुछ भूखंड बेच भी दिए हैं। प्लानिंग में कहीं पर भी पक्की सड़क नहीं है। प्लानिंग के पास में एक आवासीय कॉलोनी है। कॉलोनी वासियों ने अपनी ओर से प्लानिंग में जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया, क्योंकि यह प्लानिंग अवैध रूप से बनाई जा रही है।
अब देखना यह होगा कि शहर के जिम्मेदार इस पर कब तक कार्रवाई करते हैं। डूंगरपुर नगर परिषद के वार्ड 1 के राजपुर में कुछ दबंगों द्वारा एक आम सड़क पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। सड़क पर किए गए अतिक्रमण को पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में वार्ड वासियों ने हटवाने की मांग को लेकर गुरुवार को डूंगरपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी वासियों ने ज्ञापन में अतिक्रमण करने वाले 7 लोगों को नामजद किया है, जिन्होंने सड़क पर 10 फीट तक अतिक्रमण कर सड़क को संकरी कर दिया है। लोगों का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में सड़क 20 फीट चौड़ी है, जबकि अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर सड़क की चौड़ाई को 10 फीट कम कर आधा कर दिया, जिससे सड़क से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। अतिक्रमणकारियों की दबंगई से डरे हुए लोगों ने तहसीलदार से पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में सड़क की चौड़ाई सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार करने की मांग की है। साथ ही कॉलोनी वासियों ने मामले पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज हमने ज्ञापन दिया है राजपुर में शमशान घाट से लगा के खंडेश्वर महादेव तक का हमारा राजपुर का पुश्तैनी रोड है, उस रोड को हमने निकलवाने के लिए प्रयास जारी किए थे, मगर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसको हमने हटवाने के लिए इनको कहा, मगर वो मान नहीं रहे थे। तो आप अपने तहसीलदार साहब से मिले हैं और उनको हमारे पूरे गांव की तरफ से ज्ञापन दिया है कि हमें हमारा मौजूदा हालात में जो रोड है वो हमें निकाल के दें, जिन लोगों ने अतिक्रमण कराया उन्हें हटाया जाए। तहसीलदार ने क्या बोला? तहसीलदार साहब ने कहा है कि उन्होंने गिरदावर साहब और पटवारी साहब को बुला के एक टीम बना के, और मैं भेजता हूँ, अगर हो सकता है तो प्रशासनिक अधिकारी को भेजना पड़ा तो भेज के टीम बना के और आपका रोड जो है वो निकलवा के आपको दे दिया जाए। समाधान नहीं होने पर हम आंदोलन करेंगे। हमारे को जो रोड चाहिए वो चाहिए हमारे को, वो भी बारिश से पहले। और वहाँ पर है सब काश्तकारों का है, उसमें खेतों में जाने में हमारे को काफ़ी दिक्कत आती है। ये सभी लोग आए, उनके सबके खेत उधर लगे हुए हैं, उनको बारिश के मौसम में जाने में इतनी दिक्कत आती है कि जिसकी कोई नहीं। आज रोड होते हुए हमारे को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां दूसरे शहरों में मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाने का रिवाज है, वहीं मेवाड़ में वर्षों से निर्जला एकादशी पर पतंगे उड़ाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन शहर के युवा पतंगबाज अब्दुल कादिर परंपरा के अलावा पतंग उड़ाकर देश भर में एक संदेश देना चाहते हैं। दरअसल शुक्रवार को निर्जला एकादशी है और उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ाने की परंपरा है। गर्मियों की छुट्टियां इस परंपरा का मजा और ज्यादा बढ़ा देती है। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। शुक्रवार को आसमान में कई तरह की पतंगे देखने को मिलेगी, लेकिन एकादशी पर आपको आसमान में एक डोर पर 1000 पतंगे जो हिंदू मुस्लिम एकता, कोरोना वैक्सीन लगवाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित कई संदेश देते हुए उड़ती नजर आएगी। उदयपुर शहर के युवा पतंगबाज अब्दुल कादिर पतंगों की डोर अपने हाथों में लिए जनता को इन पतंगों के माध्यम से संदेश देंगे। अब्दुल कादिर ने बताया कि वे पिछले 21 वर्षों से भिन्न भिन्न संदेशों वाली पतंग उड़ा रहे हैं। शुक्रवार शाम 4 बजे रानी रोड स्थित फतेह सागर पर यह आयोजन होगा, जिसके माध्यम से वे जनता को संदेश देंगे। उन्होंने बताया कि शुरुआत 100 पतंगों से की थी, फिर 200, 500, 700 और अब एक साथ एक ही डोर पर 1000 पतंगे उड़ाएंगे। मैं 21 सालों से ये पतंगबाजी का फेस्टिवल करता आ रहा हूँ। जैसे निर्जला एकादशी, मकर संक्रांति पे मैं पतंग के माध्यम से जैसे मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेटी बचाएं, और पतंग के माध्यम से मैं एकता का संदेश इस वर्ष पतंग उड़ाकर 1001 डोर पर पतंग उड़ाकर लोगों को एकता का संदेश देना चाहता हूँ निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर। और अलग अलग तरह की पतंगे हैं, जैसे मेरे पास बाज है, तितली है, मोर है, रंग बिरंगी पतंग है, और मैं आसमान में निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर ये उड़ाऊंगा। नामचीन हस्तियों की शाही शादियों की मेजबानी कर चुकी उदयपुर की शौहरत और बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी द नॉट ने यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जिन 11 देशों की सूची बनाई है, जिसमें भारत से एकमात्र शहर उदयपुर शहर का नाम शामिल है। लेक सिटी के लिए कंपनी ने कमेंट किया कि शादी का अनोखा और बेमिसाल अनुभव चाहने वाले जोड़ों के लिए उदयपुर का समृद्ध सेहत भरा माहौल आदर्श है। आपको बता दें, लेक पैलेस समेत 5 स्टार होटलें, अरावली वादियां भी जोड़ी गई है। मेहमान नवाजी के लिए मशहूर उदयपुर को मिले इस तमगे से पर्यटन विभाग और इंडस्ट्री का चेहरा खिल गया है। इंडस्ट्री का कहना है कि यह वर्ल्ड वाइड प्रमोशन है, जिससे शहर में पर्यटन के आयाम बढ़ेंगे। पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि उदयपुर को दुनिया की पहली डिजिटल वेडिंग प्लानिंग ब्रॉड द नॉट ने यूनिक इंटरनेशनल वेडिंग डेस्टिनेशन ऑफ ऑल टाइम्स की लिस्ट में जगह दी है। यह उदयपुर के लिए बड़े ही सम्मान और गौरव की बात है, खास तौर पर सिटी के आर्किटेक्चर,
कल्चर और एम्बियंस को वेटेज दिया गया है। यह हमारे शहर उदयपुर की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और बढ़ते पर्यटन को दर्शाती है। उदयपुर के पर्यटन में लगातार रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स का सिलसिला अभी जारी है और उदयपुर के लिए इसी श्रेणी में एक नई अच्छी खबर आई है कि जो वर्ल्ड की 1996 में एक दर्ज हुई थी एक मैगजीन और इसका वेबसाइट भी है द नॉट करके। ये वर्ल्ड का फर्स्ट वेडिंग प्लेटफॉर्म था जो डिजिटल था और इसने एक अभी हाल ही में एक सूची बनाई है जिसमें 11 कंट्रीज़ को शामिल किया है। इसमें से इंडिया में से अकेले उदयपुर को चुनाव किया गया है जो कि उदयपुर के लिए बहुत गौरव का विषय है क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उदयपुर हमेशा चर्चित रहा है, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा एक सूची में शामिल किया जाना इसका मतलब ये हो जाएगा कि आने वाले समय में भी उदयपुर में वेडिंग का जो बिज़नेस है वो काफ़ी टॉप पे रहने वाला है। इसके अतिरिक्त उदयपुर को जो लाइमलाइट मिलेगी इससे वो हर क्षेत्र में उदयपुर को कामयाबी के शिखर पर ले जाएगी, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, इसके अलावा उदयपुर में जो और जो डेस्टिनेशंस हैं, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो भी सब फोकस में आएंगी क्योंकि जो भी पार्टीज़ यहाँ आएंगी वो उनमें भी जाएंगी, उनमें भी घूमने जाएंगे करेंगे सब लोग। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो उदयपुर का टूरिज़्म आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। और ख़ास बात अगर अपन देखें तो इसके अंदर कुछ जो क्राइटेरिया रखे हैं वो उदयपुर के आर्किटेक्चर को फोकस किया है, यहाँ के कल्चर को फोकस किया है, यहाँ की एम्बियंस, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको फोकस किया है, जो ये बताता है कि टूरिस्ट यहाँ आके क्या क्या चीज़ों को देखने में इंटरेस्ट रखता है। और एम्बियंस को फोकस किया जाना तो यहाँ के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो बहुत बेजोड़ है और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत जिस कदर फेमस हो रही है वो हमारे लिए सबके लिए बहुत सम्मान का विषय है। और जो ये मैगज़ीन है ये इसकी जो बुक्स हैं उनमें भी इसका पूरा रिटर्न में भी आएगा, इनका जो ऐप है उसमें भी इसको अपलोड किया जा रहा है। तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर हो गई है और आने वाले समय में टूरिज़्म शिखर पर ही रहेगा। उदयपुर की सवीना थाना इलाके में स्थित अंबा माता घाटी क्षेत्र में गुरुवार को एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फांसी के फंदे से बुजुर्ग का शव नीचे उतारा। पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक हीरालाल गमेती पिछले कई समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। ऐसे में देर रात हीरालाल ने घर के पास ही एक निर्माणाधीन मकान में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ।
उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेवाड़ शूटिंग क्लब राजस्थान द्वारा 7 दिवसीय शूटिंग समर कैंप का आयोजन आगामी 11 जून से 17 जून तक किया जा रहा है। मेवाड़ शूटिंग क्लब के जितेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना के चलते शूटिंग समर कैंप का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों को राइफल एंड पिस्टल की बेसिक जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। चुंडावत ने बताया कि कैंप में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को उदयपुर राइफल एसोसिएशन द्वारा शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। समर कैंप में दिव्यांगजन और शहीद हुए सैनिकों के परिवार को विशेष छूट दी जाएगी। चुंडावत ने बताया कि कैंप में सीमित सीटें ही रखी गई है। सुबह के सत्र के लिए 14 और सायंकालीन सत्र के लिए 14 सीटें रखी गई है, इसलिए शीघ्र से शीघ्र रजिस्ट्रेशन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैंप का आयोजन देवारी स्थित मेवाड़ शूटिंग क्लब में होगा। 2 साल कोरोना की वजह से हम ये समर कैंप नहीं लगा पाए थे। इस बार हम मेवाड़ शूटिंग क्लब की ओर से राइफल और पिस्टल की बेसिक जानकारी के लिए हमने समर कैंप लगा रहे हैं। जो शस्त्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो उदयपुर राइफल एसोसिएशन की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और साथ ही हम वेपन्स के बारे में कैसे हैंडल करना है, उसकी पोजीशन, बॉडी पोजीशन और राइफल, पिस्टल, जर्मन वेपन्स के बारे में आपको उन वेपन्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही उनसे फायर भी कराया जाएगा, टारगेट, पैलेट्स और एम्यूनेशन ये भी दिया जाएगा। विशेष छूट है जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए, और साथ ही जो सैनिक हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों के लिए। तो आप लोग आइए, इस समर कैंप को ज्वाइन करिए। समर कैंप जो है देवारी स्थित मेवाड़ शूटिंग क्लब पे होगा। इस शनिवार 11 जून से 17 जून तक 7 दिवसीय समर कैंप है। इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। मॉर्निंग बैच के लिए 14 सीटें हैं और इवनिंग बैच के लिए 14 सीटें हैं, जो बहुत हद तक फुल हो चुकी है, बहुत कम सीट्स खाली हैं। तो आप जल्दी से जल्दी संपर्क करिए। आप गूगल कर सकते हैं मेवाड़ शूटिंग क्लब उदयपुर राजस्थान। एक तरफ आमजन जहां पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायत गड़ावीरनिया में स्वीकृत हुए हैंडपंप खुदवाने की बजाय चहेतों की जमीन पर बोरवेल खुदवाकर उन्हें लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पंचायत समिति सागवाड़ा के अंतर्गत गड़ावीरनिया के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पंचायत द्वारा गांव के चहेते लोगों की निजी भूमि पर खुदवाए गए बोरवेल की जांच करवाने की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि गांव के सार्वजनिक जगहों पर 10 हैंडपंप खुदवाने की स्वीकृति जारी हुई है, लेकिन उक्त हैंडपंप गांव के सार्वजनिक जगहों पर लगाने की बजाय चहेतों की निजी जमीन पर 8 इंच के बोरवेल खुदवा दिए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 5 जगह निजी भूमि पर बोरवेल खुदवाए गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारी को निजी जमीन पर बोरवेल खुदवाने की जानकारी मांगी, तो जिम्मेदार अधिकारियों ने पल्ला झाड़ते हुए कहा
कि उन्होंने अपने निजी स्तर पर बोरवेल खुदवाए हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमारी मांग ये है कि पूर्व में जितने भी हमारे ग्राम पंचायत और नई बनी उससे पूर्व में जितनी भी आवास की लिस्ट थी और जिनके वो वेटिंग में नाम था वो पूरी लिस्ट थी, जिसमें से मात्र वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3 ही आवास स्वीकृत हुए हैं। बाकी 199 और लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे वो अभी तक किसी का कोई पता नहीं है, किस कारण से या किस वजह से वो कटे हैं उसका वो पता नहीं है, या तो सर्वे गलत हुई है या सर्वे कब हुई वो भी लोगों को पता नहीं है, जिस वजह से आज तक उनको कोई पीएम आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। जिस वजह से सभी ग्रामीण मिलकर के आज यहाँ कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि सर हमारी जो ये समस्या है गांव की उसके बारे में गहन जांच करें और उसका लाभ हमें वापस दिलाया जाए। और प्रधानमंत्री मोदी जी का निवेदन है कि 2022 तक सबको घर मिले। इस योजना में ये बाकी रह गए हमारे सभी ग्रामीण लोगों को जोड़ने के लिए हम आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी 10 हैंडपम्प खुदवाए हैं जो पंचायत समिति सागवाड़ा से मिले हैं। जो हमने सरपंच और पंचायत समिति सदस्य को हमने पूछा, भाई पंचायत में बुला के पूछा कि ये हैंडपम्प आए हैं, तो हमारे श्रीमान फरीद जी उप सरपंच हैं, तो 2 वार्ड पंच हैं, उन्होंने नहीं पूछा। और हमने पूछा कि ये हेडपम्प लगाया तो क्यों लगाया, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी निजी संपत्ति से लाया हूँ और मैं एमएलए संपत्ति से लाया हूँ और मैं मेरी मर्जी के वहाँ पॉइंट खुद रहूँगा। फिर मैंने कहा कि गांव में भी समस्या बहुत आ रही है सर, तो लोग जहाँ पानी पीना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, और जहाँ बहुत लोग की आबादी है वहाँ पॉइंट नहीं लगाए हैं, जहाँ कम है एक घर है वहाँ पर अपनी खुद की संपत्ति पे हेडपम्प खुदवाए हैं। तो जो निजी ज़मीन है वहाँ पर खुद जाके वहाँ पर पॉइंट करवाया सर, और हमने वहाँ लड़ाई करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पर्सनल चाहिए, तो हमारे ऊपर जिम्मा आया कि उन्होंने कि तुम्हारे निजी घर पे नहीं मिलेगा, और उनके घर पे निजी छप्पर पे पॉइंट लगाया सर। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है सर कि हमारे जो हेडपम्प हैं उनकी सरकार से दरख्वास्त है कि वहाँ जाके चेक करवाएं, और जो 10 हेडपम्प खुदवाए हैं वहाँ पर तत्काल जाके वो हेडपम्प सरकारी है तुरंत बैंड लगा दिया जाए, और वो पानी जहाँ लगाया वहाँ पर जो बोर 8 का बोर खुदवाया सर उन्होंने पर्सनल लाइफ पे, तो वो बंद करवाया जाए। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को, और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur.
Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स और पाइए अगले 20 साल तक 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह बिल्कुल फ्री। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री और 2.67 लाख तक की सब्सिडी भी। ऑफर 28 फरवरी तक ही। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। Affordable housing project at New Navratan Complex, 2 BHK for 24 to 30 lakhs. Call 99833 05577.